आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं वेलकम करती हूँ। हालेलुया। लास्ट वीक हम एक वचन को देख रहे थे जिसमें द सब्जेक्ट वाज नोइंग योर गॉड, अपने परमेश्वर जिस पर हमने भरोसा किया है, जो हमारा थीम वर्स था सेकंड तिमोथी 1:12, जहां पौलुस कहता है कि मैंने जिस पर भरोसा रखा है मैं उसे जानता हूं कि जो कुछ मैंने उसके हाथ में सौंपा है उसे वो अंत के दिन तक उसकी रक्षा करेगा। ये वचन सेकंड तिमोथी 1:12, आई नो whom I have believed and am persuaded। पौलुस कहता है मैंने जिस पर भरोसा रखा है मैं उसे जानता हूं। और उसी सब्जेक्ट पर हम देख रहे थे, नोइंग योर गॉड, अपने परमेश्वर को जानना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इस विषय पर क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज द एंटीडोट टू फियर। जैसे हमारे जीवन में जब चारों ओर से कई परिस्थितियों के कारण जब भय का सामना होता है, तो उस समय जिस बात से हम उसको फाइट कर सकते हैं वो है योर एनकाउंटर विद गॉड। जो आपके परमेश्वर के साथ जो आपकी मुलाकात या व्यक्तिगत जो आपका अनुभव है, उसी के स्ट्रेंथ में हम हर एक फियर, हर एक भय, हर एक असुरक्षा, हर एक चैलेंज, हर एक नई परिस्थिति जो हमारे सामने आती है, उसके सामने हम हियाव बांधकर खड़े रह सकते हैं कि हम कितने गहराई से परमेश्वर को जानते हैं या हमारी व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ कैसी मुलाकात है। द एंटीडोट टू फियर इज द डेप्थ ऑफ योर एनकाउंटर विद गॉड। की टू स्टेबिलिटी ऑफ हार्ट, हमारे हृदय की स्थिरता का जो की है, हमारा हार्ट हर सिचुएशन में स्थिर रहे। क्योंकि लाइफ में सीजन्स, जैसे हम बात करते हैं, शिफ्ट होते हैं, परिस्थितियां शिफ्ट होती हैं, सिचुएशन से शिफ्ट होते हैं, गवर्नमेंट्स बदलते हैं, इकोनॉमी बदलती है, करियर चेंज होते हैं, फैमिलीज चेंज होते हैं, रिलेशंस चेंज होते हैं, बिजनेस चेंज होता है, बहुत कुछ है जो एज पर टाइम एंड सीजन चेंज होता है। लेकिन इन सारे परिस्थितियों में, बदलाव में से होकर जब हम गुजरते हैं, एक बात है जो हमारे हार्ट को स्टेबल रखती है। द की टू स्टेबिलिटी ऑफ हार्ट, हमारे हृदय को स्थिर रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात और एनकाउंटर विद गॉड। और इस जो वचन के विषय में जब हम देख रहे हैं, अपने परमेश्वर को जानने के विषय में, सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमारा सिर्फ वन साइडेड प्रयास नहीं है कि हम अपने परमेश्वर को जानना चाहते हैं। ये वन साइडेड या एक तरफा प्रयास नहीं है। द ब्यूटिफुल पार्ट इज दैट, जो खूबसूरत बात है वो ये कि गॉड वॉन्ट्स टू बी नोन। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे, उसके लोग उसके विषय में ज्ञान रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने आप को आप पर और मुझ पर प्रकट करें। क्योंकि पहला सैमुएल उसके 3 अध्याय में और पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने सैमुएल पर अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ अनटू सैमुएल थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर ने शिलोह में अपने वचन के द्वारा सैमुएल पर अपने आप को प्रकट किया। ये परमेश्वर की मनसा है, डिजायर है, इंटरेस्ट है, उसकी इच्छा है कि हम जो उसके बेटे और बेटी, हम उसे जाने। वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने आप को हम पर प्रकट करे। और एक एनकाउंटर या मुलाकात जो हमारी परमेश्वर के साथ होती है, वो वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार। ये निरंतर चलने वाला एक यात्रा के समान है। हम उसके नए नए आयामों को और गहराई को, उसकी प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई, ये एक जीवन पर्यंत, यहां तक यूहन्ना 17 अध्याय में लिखा है कि अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अद्वैत परमेश्वर को जाने। इट विल टेक इटर्निटी टू नो योर गॉड। अपने परमेश्वर को जानने के लिए हमें अनंत काल की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम एक बार में जान सकें।
एंड द ब्यूटी इज दैट परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि हम उसे जाने। एक मुलाकात जो परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति की होती है, उसका अनुभव हर किसी के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए जब उसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ एक वचन के द्वारा या दर्शन के द्वारा होती है, उसको विजडम का इंपार्टेशन होता है, यानी कि बुद्धि की समझ प्राप्त होती है। किसी के लिए वो एक रेस्ट को लेकर आती है। तमाम एंजाइटीज के बीच में, तमाम उतार चढ़ाव और उथल पुथल और परिस्थितियों के बीच में वो एक स्थिरता को लेकर आती है। किसी के लिए वो पीस या शांति को लेकर आता है, किसी के लिए दिशा निर्देश या मार्गदर्शन होता है, किसी के लिए प्रबंध होता है, किसी के लिए चंगाई का एनकाउंटर होता है, किसी के लिए डिलीवरेंस, एब्सोल्यूट डिलीवरेंस का एनकाउंटर होता है, किसी के लिए विजडम का। ऐसे हर एक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर अपने आप को उन पर जाहिर या प्रकट करते हैं और हम अपने स्पिरिट में उस एनकाउंटर को रिसीव करते हैं। बेसिकली बाइबल के अकॉर्डिंग मैं इस विषय पर आज थोड़ा सा और आपके साथ बांटना चाहती हूं। कुछ आप नोट करना चाहते हैं तो लाइव रियल टाइम में जब वचन चल रहा है तब कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आप बाद में अभी सुनना चाहते हैं, आप सुन सकते हैं। बाद में कुछ रेफरेंसेस हैं तो आप यूट्यूब पर भी हम अपलोड करते हैं, आप उस टाइम पर नोट करके उन रेफरेंसेस को, मैं चाहती हूं कि आप वचन को जरूर, जो रेफरेंसेस कोट किए जाते हैं उनको खुद लेकर बैठें, पढ़ें, नोट्स प्रिपेयर करें, व्यक्तिगत रीति से उस वचन का प्रकाशन परमेश्वर से सीख करें। क्योंकि जो आप सिंसियरली परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम का, आपके एनर्जी का, आपके स्पिरिचुअल कोशेंट का, जो आप परमेश्वर के वचन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट, इसकी हार्वेस्ट, इसकी कटनी बहुत ही पावरफुल और बहुत बड़ी होती है, न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए लेकिन हर एक उस व्यक्ति के लिए और हर एक वो बातों के लिए जो आपसे कनेक्टेड है। यू आर गोइंग टू हैव अ बिग हार्वेस्ट एंड रिजल्ट्स। इसलिए निराश ना हो कि जब आप वचन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं आपको लगे कि यदि मैं जब वचन को सुन रही हूं, सीख रही हूं, दूसरे लोग, कोई हो सकता है कोचिंग कर रहे हैं, कोई हो सकता है बिजनेस कर रहे हैं, कोई हो सकता है कि और कोई तरीके से अपने मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कोई अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, कोई अधिक पैसे कमा रहा है, कोई अधिक प्रैक्टिस करके अपने गेम को अच्छा कर रहा है, कोई अपनी बुद्धि को विकसित कर रहा है, अलग अलग लोग। और मैं हो सकता है 1 घंटा यहाँ वचन में 1 या 2 घंटे टाइम स्पेंड कर रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत पावरफुल है और आप जिस जगह पर अपने समय को बो रहे हैं, आप एक बड़ी सामर्थ्य कटनी को निश्चित रूप से काटेंगे। बाइबल के अनुसार 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। 4 बिब्लिकल प्लेटफॉर्म्स, 4 मेजर, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो हमें 4 स्पष्ट प्लेटफॉर्म्स के विषय में बताती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के विषय पर और ऑथेंटिक, परमेश्वर के विषय में ऑथेंटिक, सच्चा और गारंटीड, परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए तरीके से हम परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है स्वयं परमेश्वर का वचन, स्क्रिप्चर्स। दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसका 15 to 17 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। 2 तिमोथी उसका 3रा अध्याय, ये काफी पॉपुलर स्क्रिप्चर है, उसका 15 to 17 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। और दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय 15 से 17, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पवित्र शास्त्र तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। थैंक यू रिया। लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जो कंप्लीट स्क्रिप्चर्स हैं, इनको परमेश्वर ने ऑथेंटिकेट किया है, इसको परमेश्वर ने वैलिडेट किया है, इसे परमेश्वर ने मोहर लगाई है, सील और स्टैंप किया है कि ये जो पवित्र शास्त्र है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
इसके द्वारा उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। मैं और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारी सिद्धता का ये एक जरिया है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सो पहला जो वैलिडेटेड स्क्रिप्चर, जो परमेश्वर का प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं, वो कोई और बात नहीं वरन परमेश्वर का स्वयं वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। पहला बिब्लिकल प्लेटफॉर्म इज स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर का वचन। दूसरा ऑथेंटिक, दूसरा जो जरिया है जिसके द्वारा आप अपने परमेश्वर के विषय के अंदर और गहराई से जा सकते हैं, वो है स्टडी ऑफ हिज नेम्स। परमेश्वर के विभिन्न, जो परमेश्वर ने अपने आप को जिस जिस डायमेंशन या जिन नामों के द्वारा बाइबल के अंदर अपने आप को प्रकट किया, उनके ऊपर आप गहराई से अध्ययन करें तो आप परमेश्वर के कैरेक्टर को, उसके स्वभाव को और उसके कार्य करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने अपने आप को वचन में जरूरत पड़ने पर और व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार अपने आप को फ्रैगमेंट किया, यानी कि अपने स्वभाव को, अपनी संपूर्णता को। एक बार मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपकी गुडनेस को देखना चाहता हूं, मैं आपके प्रेजेंस को देखना चाहता हूं, आपकी उपस्थिति को। ऐसी डिजायर लेकर जब मोसेस परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता कि तुम मेरी सारी संपूर्णता को एक बार में देख पाओ और अकेले देख पाओ। मैं इतना विशाल काय, इतना गहरा, समुद्र से भी गहरा मेरा प्रेम, मेरा अस्तित्व, मेरा स्वभाव, मेरे कार्य करने का तरीका, वो इतना विशाल और इतना इतना गहरा है कि ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति एक घड़ी में, एक बार में मेरी संपूर्णता को वो समझ सके। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा तूने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि तू मेरे एक भाग को देख पाएगा, उसने, परमेश्वर ने कहा तू मेरे एक भाग को, यू कैन सी माई बैक, तू मेरे एक भाग को देख पाएगा, तेरी इतनी ही क्षमता है। ऐसे समझ सकते हैं हम कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये हमारी लिमिटेशन है। जैसे मैं हमेशा इस बात के विषय में जब समझाती हूँ बच्चों को, जैसे मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है और वो आपसे आकर सवाल करे कि आप मुझे ये लैपटॉप कैसे काम करता है, मुझे समझाइए। यदि आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं और 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का बच्चा आपसे कहे कि पापा या मम्मी या कोई भी, आप मुझे ये लैपटॉप कैसे काम करता है, मुझे समझाइए, तो आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, आप उसे सब कुछ समझाना भी चाहते हैं। लेकिन उस समय उसका जो मेंटल लेवल है, जितना उसका पढ़ाई और जितनी उसकी समझ है, वो लिमिटेशन है। आप चाह कर भी इस लैपटॉप की कंप्लीट वर्किंग डायनामिक्स को उसके साथ नहीं बांट पाएंगे। क्यों? क्योंकि द मोमेंट आप इसके विषय में कहेंगे कि इसमें एक मदरबोर्ड होता है, या इंटीग्रेटेड सर्किट कहेंगे, या माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे, या कोई भी आप ऐसा वर्ड, चिप्स का यूज करेंगे, तो वो उस बच्चे के लिए नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि वो मात्र अभी 5 साल का, उसकी बुद्धि को विकास की जरूरत है, उसकी समझ, उसकी पढ़ाई, उसका करिकुलम, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन तो हम उसे उतना ही समझाएंगे, बेटा इसमें यहां से करंट आता है और इसमें ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, और जब करंट आता है हम कीबोर्ड से, जो भी उसकी भाषा में जो आप उसे समझा सकते हैं, जितना उसे समझकर संतुष्टि और प्रसन्नता हो उतना आप उसे बताएंगे। लेकिन जो आपने उसे बताया वही संपूर्णता नहीं है इस लैपटॉप के विषय में। ये एक सिंपल उदाहरण मैं आपके साथ बांट रही हूं। ऐसा ही परमेश्वर, जब हम उससे मांगते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम पुकारते हैं, वो हमें एक पोर्शन, एक फ्रैगमेंट, अपने आप को, अपना एक टुकड़ा, अपना एक समझ, अपनी एक पोर्शन, अपना एक झलक, अपनी एक
थोड़ा सा हिस्सा जो मेरे और आपकी समझ, हमारी बुद्धि, हमारी परिपक्वता, हमारे वचन की गहराई, हमारे परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ हमारी निकटता, हमारे प्रेम, हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी समझ की लिमिटेशंस और दायरे के अंदर जो बातें हमें समझ में आ सकती हैं, वो परमेश्वर हम पर उस समय प्रकट करता है। जैसे जैसे हमारी आत्मिक समझ में हम परिपक्व होते हैं, जैसे हम आत्मिक जीवन में बालक से मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल स्टेचर अटेन करते हैं, जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन के भेदों को, पवित्र आत्मा मोहरों को खोलता है और हम उसकी गहराइयों में आते हैं, जैसे जैसे हम परिपक्व होते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर अपने बातों को हम पर और अधिक उंडेलना और जाहिर करता है। ये आप सबका अनुभव है कि एक ही वचन आपने आज से 5 साल पहले पढ़ा होगा, उस वचन की समझ अलग थी। आज जब आप उस वचन को समझते हैं, आपकी समझ में एक गहराई और एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता आई है। इस तरह से, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर इवन आदम और हवा के रूप में भी परमेश्वर ने नर और नारी भी, वो अपने अंदर से ही उन्होंने दो आइडेंटिटीज को निकालकर प्रकट किया। अपने अंदर से अपने ही सब अपने डिविनिटी का एक पोर्शन आदम, और आदम के अंदर से हवा, वो भी परमेश्वर के स्वरूप का एक हिस्सा है। उसने एक नर और नारी के रूप में भी अपने आप को दो हिस्सों में बांटकर बताया कि मेरा स्वभाव ऐसा भी है और मेरा स्वभाव ऐसा भी है। मैं एक पिता के समान, जैसे पिता बालकों पर दया करता है, लिखा है कि जैसे पिता अपने डरवैयों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है और उनके अपराधों को इतनी दूर कर देता है जितना पूर्व से पश्चिम दूर है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, परमेश्वर ने अपने समान अपने आप को बताने के लिए एक पिता का भी उदाहरण लिया कि जैसे एक पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है दया का, और लिखा है कि जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है। उन सब उदाहरणों के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि ये मेरे स्वभाव का एक एक हिस्सा है। जब तुम इन स्वभावों को देखते हो, लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर ने ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखे हैं, टू नो गॉड, टू अंडरस्टैंड गॉड, परमेश्वर की गहराई। जैसे मैंने कहा, दूसरा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है बिब्लिकल नेम्स। परमेश्वर ने अपने आप को समय समय पर अलग अलग नामों के द्वारा जाहिर किया, और जब हम उन नामों के ऊपर स्टडी करते हैं, कभी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, आने वाले समय में तो हम उस पर स्टडी कर सकते हैं। जैसे मूसस ने निर्गमन 3 अध्याय उसका 3 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। निर्गमन उसका 3रा अध्याय, जब मूसा ने परमेश्वर से जिक्र किया, उसका 3रा अध्याय और उसका 13 से 15। मोसेस ने निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्सेस 13 to 15। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। ऐसा मूसा ने इसलिए कहा क्योंकि जिस समयों में इस मूसा उन इजरायलियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, वो इजराइल की जो प्रजा थी वो मिस्र में थी, और मिस्र उस समय पर अपने अपने सामर्थ और अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी संपन्नता के कारण विश्व के श्रेष्ठ राष्ट्रों में से एक था। और मिस्र में हर एक कार्य के लिए वो लोग एक देवी या देवताओं की आराधना करते थे। जैसे उन्हें अगर उन्हें फसल चाहिए, वो नील नदी को भी हम देखते हैं कि नील नदी जो मिस्र को उपजाऊ बनाती है और उसको ज्यादातर उसकी फर्टिलिटी या उसके उपजाऊपन के लिए, उनकी खेती के लिए रिस्पॉन्सिबल है नील नदी, उसकी भी वे आराधना करते थे। और वहां के वृक्षों की वो आराधना करते थे, अग्नि की वे आराधना करते थे। यदि अकाल पड़ जाए तो वो वर्षा के देवता की आराधना करते थे, वो प्रेम की देवी के नाम से आराधना, वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग देवी या देवताओं का नाम रखकर
सृष्टि की उपासना करते थे, क्योंकि रोमियो पहले अध्याय में लिखा है कि उन्होंने सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना की। जो क्रिएटर गॉड है उनको छोड़कर क्रिएशन, जो सृष्टि है, सूर्य, चंद्रमा, नदी, नाले, पहाड़, वृक्ष, सांप और जानवर, इनकी आराधना मनुष्य ने करनी पसंद की जब उसको अपनी बुद्धि और अपनी समझ के अनुसार जीवन जीने का निर्णय लिया। और मिस्र के लोग उस समय अलग नाना प्रकार के देवी देवताओं को आराधना करते थे। और मूसा, क्योंकि इज़राइल की प्रजा मिस्र में थी, मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि जब मैं तेरे लोगों के पास जाऊं और तब वे मुझसे पूछें कि इस परमेश्वर ने जिसने हमें आराधना के लिए अलग किया है उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा, किस नाम से तुझे पुकारूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हिंदी में बड़ा सिंपल लिखा है, मैं जो हूं सो हूं, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि आई एम के नाम से लिखा है, द ग्रेट आई एम दैट आई एम। इस विषय पर भी अगर हम रुक जाएं तो काफी गहराई से हम इस विषय को स्टडी करें। आज हम नहीं करेंगे, आप स्वयं भी कर सकते हैं, प्रभु ने अनुग्रह दिया तो कभी भविष्य में। ये एक स्टेटमेंट भी कई काफी गहराई रखता है अपने अंदर, कि परमेश्वर ने, मैं सोचती हूँ ऐसा सोचा होगा कि मूसा मैं क्या नाम दूं अपने आप को, क्योंकि मैं ही तो हूं जो चंगा करता हूं, मैं ही वर्षा देता, मैं ही, लिखा है कि द अर्थ इज द लॉर्ड्स एंड द फुलनेस देयर ऑफ, सारी पृथ्वी मेरी है, उसकी संपूर्णता परिपूर्णता मेरी है, पहाड़ों के गाय बैल और बकरे भी तो मेरे हैं। किसने, परमेश्वर ने अय्यूब के 38 चैप्टर में अय्यूब से बैक टू बैक इतने सवाल पूछे। किसने समुद्र से कहा कि तुम यहां तक बह सकते हो, इसके आगे तुम्हारे सामने मैंने न दिखने वाली दीवार खड़ी कर दी है। आप पढ़ेंगे यदि आप यदि पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसके 38 चैप्टर से लेके 42 चैप्टर तक, क्योंकि 38 अध्याय तक अय्यूब ने बहुत सवाल किए, उसके मित्रों ने बहुत वार्तालाप किया, अय्यूब ने भी बहुत सवाल किए कि मुझसे क्या गलती हुई, मैं तो पवित्र चाल चलन चलने वाला, मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। लेकिन उसके प्रश्नों के बदले उत्तर नहीं मिला। परमेश्वर ने उससे प्रश्न पूछे, ऑलमोस्ट मोर देन 60 क्वेश्चंस, 60 से भी अधिक क्वेश्चंस परमेश्वर ने बैक टू बैक अय्यूब से पूछे कि कहां था तू जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था, क्या तुम जानते हो कि पृथ्वी कहां स्थिर हुई है, ये जब सितारों के नाम जब मैं रख रहा था तब तुम कहां थे, लेवियाथान को जब मैं कंट्रोल कर रहा था तुम कहां थे जब मैंने इस समुद्र के लिए न दिखने वाली बाउंड्रीज या दीवारें या डोर्स खड़ी कर दी। तुम्हें लगता है समुद्र सिर्फ यहां तक आता है और उसकी लहरें वापस चली जाती हैं, जिसको आप सी शोर कहते हैं, समुद्र की तट कहते हैं, लेकिन कभी किसी ने इस बात की ओर नहीं सोचा कि क्यों समुद्र की लहरें वहां तक आती हैं और वहां से लौट जाती हैं, उससे आगे क्यों नहीं आती। क्या होता है जब तूफान या सुनामी होता है, क्यों वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, किसने उसके लिए बाउंड्री ठहराई है, समुद्र के लिए किसने, लहरों के लिए एक बाउंड्री और एक सीमा किसने ठहराई। परमेश्वर ने पूछा, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो अय्यूब कि ये जो तुम्हें दिखता है समुद्र, तुम्हें नहीं दिख रहा है, आत्मिक जगत में एक द्वार इसके सामने खड़ा है, और जब तक परमेश्वर ना हो वो उस द्वार को लांग कर शहर में नहीं आ सकता, उसके पानी को वहीं से लौटना होता है। इन परमेश्वर ने सोचा होगा जब मूसा ने पूछा कि मैं क्या नाम बताऊं, तो परमेश्वर ने कहा होगा मैं क्या नाम दूं अपने आप को, क्योंकि चंगा करने वाला भी तो मैं ही हूं, जन्म देने वाला मैं हूं, जीवन देने वाला मैं हूं, सांसों में सांसें देने वाला मैं हूं, प्रबंध करने वाला मैं हूं, आंधी और तूफानों को थामने वाला, जीवन और पुनरुत्थान भी मैं हूं, मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, रोटी भी मैं हूं, जीवन का जल भी मैं हूं, संपूर्णता मैं हूं। इस पूरी सृष्टि जो दिखता है, कोलोशियंस में लिखा है, जो दिखता बोथ इनविजिबल एंड विजिबल, सारी संपूर्णता मुझ में है। ओ इस पृथ्वी को मैंने अपने वचन की सामर्थ्य से संभाला है, मैं अपने आप क्या नाम बताऊं। यदि मैं कहूं मैं सिर्फ यहोवा राफा हूं, चंगा करने वाला, तो वो अधूरा है, वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा राफा भी मैं हूं, यहोवा जायरा भी मैं हूं, सिदकेनु भी मैं हूं, धार्मिकता भी मैं हूं।
मैं निस्सी भी हूं परमेश्वर, जय देने वाला परमेश्वर। और यदि ये सारी संपूर्णता यदि मैं मूसा को बताऊं तो ना मूसा को समझ में आएगा, और मूसा जब इजरायली प्रजा से कहे तो उनकी भी इतनी समझ नहीं कि वो मुझे आज जान सके। अभी तो मैं सिर्फ यही बता सकता हूं, आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं। यही तू जाकर यही कहना कि मैं जो हूं, क्योंकि परमेश्वर के अस्तित्व का कोई सोर्स बाहर नहीं है। हमारे अस्तित्व का सोर्स वी हैव आउटसोर्स्ड। हमारे लाइफ का जीवन का अस्तित्व परमेश्वर में है। हमें जीवन दिया गया है, हमें सांसें दी गई हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी किसी ने जीवन दिया नहीं, उसे कभी किसी ने सांसें नहीं दी। वो अपने आप में सिद्ध है, वो अपने आप में कंप्लीट है, वो एब्सोल्यूट है। उसके ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं जो उससे प्रश्न पूछे, कोई नहीं जो उसके कहे हुए को बदल दे। कौन है जो उसके हाथ को कार्य करने से रोक सकता है? हमारे जीवन का कारण परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के अंदर जो जीवन और संपूर्णता है उसका कारण कहीं बाहर नहीं, स्वयं उसके अंदर है। लेकिन ये बातें न शब्दों में समझाई जा सकती थी, न शब्दों में समझी जा सकती थी। परमेश्वर ने कहा, आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं। मैं वो नहीं जो था, मैं वो नहीं जिसे तुमने आज से 10-20 साल पहले उद्धार करता करके ग्रहण किया, उसके बाद तुमने सोचा वो परमेश्वर था। नहीं, मैं हूं, और मैं कल भी मैं ही हूं। मैं था तुम्हारे जीवन में, आज भी मैं हूं, और कल भी मैं हूं। मेरे जीवन परमेश्वर के लिए कोई भी टेंस या कोई भी काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल अप्लाई नहीं होता। गॉड इज अबव स्पेस एंड टाइम। परमेश्वर स्पेस के, समयों के और स्थानों के, और परमेश्वर स्पेस जिसको हम कहते हैं, मतलब स्पेस फैब्रिक के ऊपर है, और टाइम के डायमेंशन के भी ऊपर है। इन सारी बातों को सृष्टि में लाने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर को कभी किसी ने अस्तित्व में नहीं लाया। उनका अस्तित्व स्वयं में स्थिर और सिद्ध है। परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। आई एम। ये मैं इसलिए आपके साथ बांट रही हूं क्योंकि कई बार जब परमेश्वर आपसे प्रॉमिस करेंगे, जब परमेश्वर का जीवित वचन आपके पास आएगा, आपको कभी कभी लगेगा ये कैसे हो सकता है। जब मरियम ने, जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तुम गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म दोगी, मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तुम एक सामर्थी जाति बन जाओगे। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस किया है कि परमेश्वर आपको एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर एस्टैब्लिश करेंगे। आपके मन में सवाल होगा ये कैसे हो सकता है। जब परमेश्वर आपको कहते हैं कि मैं तुम्हें इस जगह पर एक लैंड, एक जमीन को दूंगा, आपके मन में सवाल होगा, मेरा बैंक बैलेंस के साथ लगता नहीं है कि यह हो पाएगा। लेकिन हमारे सवालों का कारण यह है क्योंकि क्या कहा जा रहा है हम उस पे प्रश्न उठाते हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है उससे बढ़कर सोचने का विषय यह है कि कहने वाला कौन है। हमारा फोकस इस बात पर होता है कि क्या प्रॉमिस मिला है मुझे, क्या परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि वायदा करने वाला कौन है, प्रॉमिस करने वाला कौन है। यदि आप उसे जानते हैं, किसने आपसे वायदा किया। मरियम ने पूछा यह क्यों कर हो सकता है, और उसके बाद परमेश्वर का दूत ने बताया कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तुम एक बेटे को जन्म दोगी जो उद्धार करता। उसने लिखा है, मैथ्यूस के अंदर लिखा है कि फॉर मेरी इट वॉज परफॉर्म्ड एज इट वॉज सेड। शी बिलीव्ड। मरियम ने विश्वास किया, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही परमेश्वर ने किया। वैसे ही उत्पत्ति 2 के 21 में, सॉरी 21:2 में, जेनेसिस 21:2, उत्पत्ति 21 के 2 में लिखा है, गॉड विजिटेड सेरा।
गॉड विजिटेड सारा, परमेश्वर ने सारा को विजिट किया या परमेश्वर सारा के पास आया, और उसके बाद लिखा है एंड डिड टू हर व्हाट गॉड स्पोक टू हर, और परमेश्वर ने वही सारा के साथ किया जिसका वायदा परमेश्वर ने सारा से किया। आज आप कह सकते हैं गॉड विजिटेड नीलिमा एंड डिड टू मी व्हाट गॉड सेड। गॉड विजिटेड रिया एंड डिड टू हर व्हाट गॉड सेड। परमेश्वर ने नैना को विजिट किया और वही पूरा किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। परमेश्वर ने सिस्टर मोना को विजिट किया, अंशु को विजिट किया, परमेश्वर ने भानु को विजिट किया और वही पूरा किया जो परमेश्वर ने उससे कहा था। कहने वाला कौन है ये मायने रखता है, क्योंकि जब कभी परमेश्वर आपसे बात करेंगे, जब कभी परमेश्वर आपको प्रॉमिस देंगे, वो ऑर्डिनरी नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्डिनरी है उसके लिए परमेश्वर को आके कहने की क्या जरूरत है। यदि आप एक अच्छा बिजनेस करते हैं, सपोज आपका बिजनेस का टर्नओवर पर मंथ 1 लाख रुपए है, तो आपको 10,000 रुपए की मान लीजिए कोई चीज खरीदनी है। सपोज आपको 10,000 रुपए की कोई एक मान लीजिए कोई कोई भी एक चीज खरीदनी है, तो उसके लिए आपको कहां प्रॉमिस, ऐसे अगर परमेश्वर ने कहा कि यू विल बाय दिस, तो आप कहेंगे यस आई विल बाय दिस, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी में है, मेरी सामर्थ में है, मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं इसे ले सकता हूं। मैं एक गवाही सुन रही थी डॉक्टर पॉल योंगिचो या डेविड जोंगिचो की, जब उनके पास 5 लोगों से उन्होंने कलीसिया प्रारंभ की। परमेश्वर ने उनसे कहा कि 10,000 लोगों का एक चर्च का तैयारी करो। उसने बोला कि जिस किसी के साथ भी उन्होंने उस दर्शन को बांटा, सबने उन पर हंसा। कहीं ये मुझे याद नहीं आ रहा है, एक वर्ड बोलते हैं कोरिया में उस समय, कन्फ्यूशियस, शायद कन्फ्यूशियस एक थियरी थी, या मैं रॉन्ग बोल रही हूं। उस समय एक अलग ही बुद्धिज्म और इन चीजों का इतना स्ट्रॉन्ग पकड़ था कोरिया में। कन्फ्यूशियस की एक थियरी या उनके उनके शिक्षा पर चलने वाले लोग बहुतायत से थे, और जब लोगों से उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने मुझे 10,000 की सीटिंग कैपेसिटी की चर्च की तैयारी करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा कि संप्रदाय, थैंक यू, उन्होंने कहा कि सब लोग मुझ पर हंस रहे थे कि बोले बेट भाई ये कोरिया में नहीं हो पाएगा, यहाँ इतनी ज्यादा सांप्रदायिकता है, इतनी ज्यादा कट्टरता है, इतने अलग अलग बातें हैं, और इतना यहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है कि ऐसा होना। उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता, इसलिए तो परमेश्वर की ओर से आया है। मेरे पास जो कैपेसिटी है, जो मेरा वर्जन है, अगर मेरे एबिलिटी में, मेरी सामर्थ्य में वो काम पूरा हो सकता है, तो फिर वो ड्रीम नहीं हुआ। ड्रीम का मतलब ही है समथिंग वेरी बिग, टू बिग फॉर यू टू डू। कुछ इतना बड़ा जो आपके समझ, आपकी बुद्धि, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी के दायरों से काफी ऊंचा है, और जिसे पूरा यदि होना है तो वो सिर्फ डिवाइन परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के सिवा और कोई तरीके से पूरा हो नहीं सकता। जब इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा कि तेरे पास राष्ट्रों का पिता तेरा नाम होगा, मैं सोचती हूँ अब्राहम का नाम जो पहले एब्राम था, ABRAM, उस नाम को बदल दिया परमेश्वर ने इब्राहिम, राष्ट्रों का पिता। साराई, SARAI, उसका नाम बदलकर साराह, SARAH, कई जातियों की माता। नाम बदलने के बाद लोग कहते होंगे तुम्हारे पास एक बेटा भी नहीं है, राष्ट्रों के पिता हो तुम, राष्ट्रों की माता हो। लोग हंसते होंगे, लेकिन यदि उनके पास खुद से 2, 4, 10 बच्चे होते, तो प्रॉमिस ऑफ गॉड का स्थान कहां है? वो उनकी शारीरिक क्षमता से बहुत बाहर जा चुका था। रोमियो 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने, Abraham did not consider the deadness of Sarah's womb। इब्राहिम ने सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को भी ध्यान नहीं दिया।
गर्भ की मरी हुई दशा और अपने शरीर की दुर्बलता, लिखा है उसने वायदा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। एब्राहम होप्ड अगेंस्ट होप, आशा के विपरीत आशा रखा और वायदा करने वाले पर विश्वास करा। वायदा कैसे पूरा होगा, कौन सा मेडिकल साइंस इसे पूरा करेगा, कौन सी दवाई होगी, कौन सा इंजेक्शन, कौन सा साइंटिफिक प्रोसीजर, ये कैसे होगा, इस पर मनन करना नहीं है। ये देखना है कि वायदा करने वाला, उस पर मनन करना है, उसके चरित्र पर, उसके स्वभाव पर, उसकी सामर्थ्य पर मनन करना है कि बोलने वाला कौन है। यदि ये परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है। और उस परमेश्वर ने कहा राष्ट्रों को आना है, तो राष्ट्रों के आने के लिए एक बेटा कम से कम तो इब्राहिम के पास जरूरी था, और वो बात परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरी की। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने में सामर्थी है। दैट इज समथिंग। जब परमेश्वर ने आपसे कोई प्रॉमिस किया है, बिहोल्ड, मैं बता रही थी डॉक्टर योंगी चो के विषय में, वो बता रहे थे कि सब मुझ पर हंस रहे थे, और जब मैंने आर्किटेक्ट से कहा कि मुझे ऐसी कलीसिया बनाइए जो 10,000 की सीटिंग कैपेसिटी रखती है, उन्होंने कहा सॉरी, हमारे कोरियन टेक्नोलॉजी में हम नहीं कर सकते आज की तारीख पर। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा हम नहीं बना सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम इतनी तैयारी करके छोड़ेंगे कि आज 5,000 लोग उसमें बैठ सकें, और आने वाले समय में यदि उसे एक्सपैंड करना पड़े तो हम अपनी तब तक टेक्नोलॉजी भी तैयार होगी तो हम उसे एक्सपैंड कर लेंगे। उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर ने कहा वो एक के बाद एक बातें पूरी होती चली गई, पूरी होती जिसने कहा है वो आपको देखकर बात नहीं, परमेश्वर जब आपसे बात करते हैं वो आपकी कैपेसिटी देखकर बात नहीं करते हैं। यदि आपकी कैपेसिटी देखकर बात करते हैं तो वो परमेश्वर की आवाज है या नहीं चेक करने की जरूरत है। ऑलरेडी मान लीजिए मैं बहुत ही अच्छा गीत गा सकती हूं, तो मुझे प्रॉमिस मिलता है, तो मुझे हो सकता है वो मेरी कैपेसिटी में मैं पूरा। आपके लाइफ में होल्ड ऑन टू दैट विच यू कैन नॉट डू इन योर ओन कैपेसिटी। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो प्रोमिसेस दिए हैं, कभी कभी आपको लगता है ये मेरे जीवन के लिए नहीं हो सकता, मैंने गलत सुन लिया। परमेश्वर ने कहा कि तेरे वंश से मैं अधिकारी और प्रधानों को खड़ा करूंगा। आप कह सकते हो मैं इलिटरेट, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे बैकग्राउंड इतना नहीं है, मेरे घर में इतनी क्षमता नहीं है, कैसे मेरे घरों से अधिकारी खड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर आपकी क्षमता, आपकी बॉडी, आपका बैंक बैलेंस, आपकी एबिलिटी, आपकी बुद्धि को देखकर प्रोफेसी या प्लान नहीं कर रहे हैं। वो जो कुछ प्लान करते या कहते हैं वो आपके जन्म होने से पहले से। इफिसियों 2:10 में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने भले कार्यों को तैयार कर दिया मेरे और आपके लिए। हमारे जन्म से पहले से उसने मेरे और आपके लिए उन भले कार्यों को तैयार कर दिया जिसे हमें करना है। तो जब हमारा जन्म नहीं हुआ तो परमेश्वर ने मेरी बुद्धि, मेरी एबिलिटी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी क्षमता, मेरी अनॉइंटिंग, मेरी समझ को देखकर प्लान नहीं किया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जो आपको प्रॉमिस दिया है उस प्रॉमिस को थाम लीजिए, क्योंकि आपको बुलाने वाला, आपसे प्रॉमिस करने वाला परमेश्वर सामर्थी है। दोज हु नो देयर गॉड, दानियल 11:32, दानियल का 11:32 कहता जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांधकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। दे विल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। मैं जब डॉक्टर योंगी चो को सुन रही थी, उनकी इंग्लिश भी समझने में बहुत मुश्किल होती है, कोरियन लोगों का एक्सेंट बहुत डिफरेंट होता है, मुझे उनको समझने में मुश्किल हो रहा था, उनकी इंग्लिश भी इतनी स्पष्ट नहीं थी। पर मैं सोच रही थी कि एक सिंपल साधारण व्यक्ति जिसने 5 लोगों के साथ कलीसिया को कोरिया जैसे शहर में, कोरिया जैसे राष्ट्र में जहां पर बहुत अधिक दबाव है, बहुत अधिक यीशु मसीह के वचन के लिए बहुत खुला वो प्लेटफॉर्म्स नहीं है, उस जगह पर परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति को खड़ा किया और वंडर्स और मिरेकल्स को लेकर आए विश्व की बड़ी कलीसियाओं को स्थापित करने में। उसके बाद वो रुके नहीं, परमेश्वर ने कहा एक प्रेयर माउंटेन तैयार करो। उसके बाद वो एक प्रेयर माउंटेन को तैयार करते, उसके बाद कहा कि इस प्रेयर माउंटेन के पास कलीसिया बनाओ। उसने कहा प्रभु जंगल में कौन आएगा कलीसिया के लिए?
उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने जो मेरे साथ प्रॉमिसेस किए वो मेरे क्षमता, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, हर तरह से मेरे कैपेसिटी से बहुत बहुत ऊंची थी। लेकिन क्योंकि वायदा करने वाला विश्वास योग्य है, हमें सिर्फ अपने आप को समर्पित करना है और जैसे जैसे परमेश्वर हमें गाइडलाइंस देते हैं उस तरह से अपने आप को ढालते जाना है। वो आपके लाइफ से वंडर्स लेकर आएंगे, आपके जनरेशंस ब्लेस्ड होंगे, आप पीढ़ी से पीढ़ी के लिए बड़ी बातों की नींव रखने जा रहे हैं। आपके आने वाले जनरेशंस आपको ब्लेस्ड कहेंगे, वो कहेंगे ये है, लुक अनटू अब्राहम एंड सारा। वचन में लिखा है सारा और अब्राहम को देखो। वचन में लिखा है लुक अनटू सारा एंड अब्राहम, देखो सैरा और अब्राहम को कि कैसे वो विश्वास में चले। आज एक राष्ट्र कहता है हमारे आदि माता और पिता इब्राहिम, लुक अनटू देम। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपके आने वाली जनरेशंस कहेंगी कि आओ हम अपने इनको देखें जिन्होंने हमारी विश्वास की नींव को रखा, जिसने हमें मसीह के वचन की एक खजाने को हमारे जीवन में उंडेल दिया, विश्वास की धरोहर हमें सौंप दी, परमेश्वर के वचन की प्रार्थनाओं के द्वारा वेदियों को खड़ा किया। इब्राहिम ने वेदी खड़ी की, उसकी तीसरी पीढ़ी याकूब ने आकर उसी स्थान पर परमेश्वर से मुलाकात की। इब्राहिम ने जिस बेथेल में एक वेदी खड़ी की और आराधना किया परमेश्वर का, इब्राहिम के गुजर जाने के बाद भी इब्राहिम ने जो वेदी खड़ी की, जो प्रार्थना की वेदी आप बनाते हैं, जो प्रेयर ऑल्टर्स आप बनाते हैं, यकीन मानिए आपकी प्रेयर्स कोई भी जमीन पर परमेश्वर गिरने नहीं देगा। इट्स मैटर ऑफ टाइम, ये सिर्फ समय का एक सवाल है और पेशेंस की बात है। विश्वास रखें कि किस पर आप भरोसा करते हैं। इब्राहिम गुजर गया, उसके बाद भी वो वेदी वहां पर एक्टिव थी। और जब याकूब एक दिन शाम को वहां से गुजरा, उसने सोचा रात ढल गई, मुझे यहां सो जाना चाहिए। उसने वहां एक पत्थर लिया, सर के नीचे रखा और जब सो गया उसने एक स्वप्न देखा और एक सीढ़ी देखी जो ठीक स्वर्ग तक जाती है। उसकी आंखें खुल गई, उसने सीढ़ी पर परमेश्वर को देखा, स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते देखा। उसने कहा यह स्थान बहुत भयानक, ये तो स्वयं परमेश्वर का घर है, दिस इज हाउस ऑफ गॉड। जिस प्रार्थना की वेदी को आपने ऑल्टर्स को तैयार किया, हम रहें या न रहें, वो वेदी हमेशा हमारे जनरेशंस के लिए उद्धार का, छुटकारे का, एनकाउंटर्स का, परमेश्वर के साथ मुलाकात का, उनके स्वप्नों का, उनके दर्शन का, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का, वायदों का, सपनों का पूरा होने का ऑल्टर, वो ऑल्टर या वो वेदी कभी नहीं मरती, वो कभी नहीं गुजरती। वो प्रार्थनाएं जो आपने अपने बच्चों के लिए, अपने जनरेशंस के लिए की हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहती हैं। वो पुकारती है क्योंकि प्रेयर्स जो होती हैं उनके साथ हमेशा सैक्रिफाइस जुड़ा होता है। वो सैक्रिफाइस के बिना नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, सैक्रिफाइस इतनी पावरफुल बात है, कहीं भी हो यीशु मसीह का सैक्रिफाइस है जो हमें ऑल्टर देता है सैल्वेशन का। उद्धार एक वेदी है, उद्धार एक वेदी है। और यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए और 33 साल की उम्र के बाद वो स्वर्ग में गए, लेकिन वो जो उद्धार की वेदी है वो आज भी एक्टिव है। वो आज भी वर्षों वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद भी वो सैल्वेशन का जो ऑल्टर है, उद्धार का ऑल्टर है, जिसमें यीशु मसीह के लहू का छिड़काव है, जिसमें यीशु के क्रूस के बलिदान की बेस या उसकी फाउंडेशन या नींव है, वो वेदी आज भी जीवित है। मुझे और आपको उद्धार के अनुभव में लेकर आती है, हमारे जनरेशंस को उद्धार के अनुभव में लेकर आती है। ऑल्टर्स परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, आने वाले समय में हम सीखेंगे इस विषय पर, लेकिन यीशु मसीह के उद्धार की वेदी का बेस या नींव था उसका सैक्रिफाइस। और मैं आपसे कह रही थी, जो आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप यकीन जानिए कोई भी प्रार्थना फैंसीफुल नहीं हो सकती। फैंसीफुल का मतलब एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं हो सकता। प्रार्थना हमेशा एक सैक्रिफाइस के साथ आती है, जहां आप अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का और अपने चॉइस का, कई बार आपको लगता है रात को लोग टेलीविजन देख रहे हैं,
नाना प्रकार का एंजॉयमेंट कर रहे हैं और आप रात के 12 बजे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे क्षेत्र में उद्धार को भेजिए, हमारे क्षेत्र में इन सारी डिमोनिक जो स्पिरिट्स हैं, व्यभिचार की आत्मा, डिवीजन की आत्मा, जवानों को बिगाड़ने की आत्मा, नशे की आत्मा से हमारे क्षेत्र को आजाद करिए। लोगों की मन की आंखें खुल जाए, सुसमाचार पर पड़ा पर्दा फट जाए। ओ लोगों की मन की आंखें यीशु मसीह के सुसमाचार से, प्रेम से प्रकाशित हो। आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है, कोई एंजॉय कर रहे हैं, कोई पार्टी मना रहे हैं, कोई पब में है, कोई मजे कर रहे हैं, लेकिन आप अपने टाइम को, अपने नींद को, अपने थकान को साइड में रखते हैं और आप जब सैक्रिफिशियल प्रेयर्स करते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, जहां भी सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है वो अनबीटेबल होगा, वो अनफेलिंग होगा। जहां भी एक त्याग और एक कुर्बानी जुड़ जाती है, वहां पर वो अनबीटेबल हो जाता है, वो अपने आप में एक ऑल्टर बन जाता है और उसके विरोध में शत्रु कितनी भी कोशिश करे वो प्रिवेल नहीं हो सकता। कोई हथियार जो आपके बच्चों के विरोध में, आपके विरोध में, आपकी फैमिली के विरोध में तैयार किया गया, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। और यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? जो प्रेयर्स आप करते हैं, जो प्रार्थनाएं आप अपने परिवार के लिए या अपने टेरिटरी के लिए या लोगों के जीवन के लिए करते हैं, वो एक सैक्रिफाइस के साथ टाइड अप होता है एंड वो अनफेलिंग होगा मेरे प्रियो, वो अनफेलिंग होगा। क्योंकि प्रेयर कभी भी कंफर्ट के साथ, एंजॉयमेंट के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ और कंफर्ट के साथ नहीं आता है। इट ऑलवेज कम्स विद सैक्रिफाइस, वन और द अदर थिंग, वन और द अदर थिंग। मैं सोच रही थी कि कई किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा संडे को मेरे बहुत सारा ऑफर्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के कारण, परमेश्वर को समय देने के कारण उन ऑफर्स को हम अलग कर देते हैं। सैक्रिफाइस इन्वॉल्व होता है आपके लिए, वो चीजें अनबीटेबल हो जाती हैं, अनबीटेबल हो जाती हैं। ये चीजें एक पैटर्न है जिसको हम किसी भी रीति से इसको हम फेल नहीं कर सकते। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप यकीन मानिए कि आपकी कोई भी प्रेयर जो है वो बिना रिजल्ट्स के नहीं आएंगी। इट्स मैटर ऑफ टाइम। बहुत बार हम बहुत कुछ देख पाते हैं और बहुत कुछ नहीं देख पाते हैं। इब्राहिम ने राष्ट्रों को नहीं देख पाया, उसने इसहाक को देखा, लेकिन उसने जब वो स्वर्ग में गया, उसने देखा हर एक विश्वासी जब मरता है इब्राहिम की गोद में जाता है, और इब्राहिम की गोद में जाने के द्वारा वो उस आनंद को जो परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया था, वो कंटिन्यूस, लगातार वो अपने जीवन में महसूस करता है। याद करे वो प्रॉमिस, याद करे परमेश्वर ने आपको कहां से बुलाया, क्या वायदा देकर आपको परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर ने आपके बच्चों के लिए, आपके मैरिज के लिए, आपके लाइफ के लिए कौन से प्रॉमिसेस बोली हैं। आज आप बोल सकते, गॉड विजिटेड नीलिमा एंड डिड टू हर व्हाट गॉड सेड टू हर। परमेश्वर ने मुझे विजिट किया और जो कुछ परमेश्वर ने मुझसे कहा वो परमेश्वर ने पूरा किया। इट डिपेंड्स व्हाट गॉड सेड टू यू। परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है उसको पकड़ कर रखना, क्योंकि कहने वाला विश्वास योग्य है। ये वचन से निकलकर आपके स्पिरिट में जो परमेश्वर ने डिस्पेंस किया, जो डाला है, जो आपको ट्रांसफर किया है, वो बहुत ही प्रेशियस है मेरे प्रियो, बहुत ही प्रेशियस है। मेरा समय मुझे इजाजत नहीं देता, मैं 4 बिब्लिकल प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर करना चाहती थी जिससे हम परमेश्वर को जान सकते हैं। मैंने आपको बताया, पहला स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर का वचन, और दूसरा नेम्स ऑफ गॉड, और उसके आगे मैं प्रभु ने अनुग्रह किया तो मैं नेक्स्ट वीक इसको कंक्लूड करना चाहूंगी और मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। और मैं चाहती हूं कि एक क्षण के लिए आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन में उन बातों को रिवाइव करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं अगले कुछ समय में कि परमेश्वर ने आपको जो प्रॉमिसेस दिए उसके अंदर जीवन और पुनरुत्थान को बोलते हैं। हम उन प्रॉमिसेस के लिए रिजरेक्शन को बोलते हैं। कई प्रॉमिसेस हैं जो समय बहुत बीत चुका, प्रार्थनाएं करते करते कई बार आपको लगा कि बहुत दिन हो गए, बहुत वर्ष हो गए,
गए और शायद हम भूल गए, हमने उन्हें किनारे रख दिया, हमने उन्हें कई बार मृत समझा, कई प्रार्थनाओं को हमने डेड समझा, कई प्रोमिसेस को हमने डेड समझा। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा उसमें जीवन और पुनरुत्थान को लेकर आता है। परमेश्वर आपके प्रोमिसेस को लाइफ और रिजरक्शन देते हैं। परमेश्वर ने जो वायदे आपसे किए हैं उनके अंदर हम लाइफ और रिजरक्शन को बोलते हैं, उनको हम रिवाइव करते हैं। हालेलुया। जिसने वायदा किया, इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है, सारा ने उसे विश्वास योग्य जाना जिसने वायदा किया। आज परमेश्वर के वायदों से बढ़कर वायदा करने वाले परमेश्वर को थाम लीजिए, उसको जानकर उसके स्वभाव को, वो जो है सो है, वो अपने वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। हालेलुया। एक क्षण के लिए आप अपने प्रॉमिसेस को याद करें, उनको अपने जीवन पर वापस से डिक्लेयर करें, अपने आप पर डिक्लेयर करें, अपने बिजनेस, अपने परिवारों पर डिक्लेयर करें। हालेलुया। ओ हालेलुया। उनके अंदर जीवन को, पुनरुत्थान को हम बोलते हैं। हालेलुया। लाइफ एंड रिजरेक्शन को बोलते हैं। इस समय मैं मेरे हस्बैंड से प्रार्थना रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें एंडिंग प्रेयर के अंदर लीड करें। आप हाँ और आमीन में शामिल हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, जो वचन और प्रतिज्ञाएं तूने हमें दी है उसके पीछे प्रभु तेरी सामर्थ खड़ी है। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो कुछ भी तू हमसे बोलता है प्रभु उसके उस वचन के पीछे तेरा विश्वास और तेरी सामर्थ होती है प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता होती है प्रेम पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और तेरी सक्षमता उसके पीछे होती है प्रेम पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रेम पिता परमेश्वर। अब हम जब वचन में से पढ़ते हैं प्रभु और देखते हैं कि कैसे लोगों ने तेरे वचन पर विश्वास किया और उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया है, और तेरा वचन कहता है तुम्हें धीरज धरना अवश्य है कि तुम प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त करो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि हम तेरी बुद्धि पर, तेरी सामर्थ पर और तेरे प्रेम पर भरोसा करें प्रेम परमेश्वर, और तुझे विश्वास योग्य जाने प्रभु परमेश्वर। तुझे विश्वास योग्य जानना ही विश्वास है हमारा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हम में से प्रत्येक को ये समझ दे प्रेम पिता परमेश्वर कि कैसे विश्वास करना है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और लिखा है सारा जज्ड हिम फेथफुल। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऐसे ही हम तुझे विश्वास योग्य जान सकें प्रभु परमेश्वर, महसूस कर सके प्रभु। हालेलुया। और उन प्रतिज्ञाओं को थामे रहें जो तूने हमें दी है, क्योंकि तू ही उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी तूने हमें दिया है प्रभु, तेरे अनुग्रह से हमें मिला है प्रभु। ये जीवन, ये सब कुछ खुदावन तेरे लिए महिमा में प्रभु, तेरी महिमा के लिए प्रभु ये उपयोग में आने पाए खुदावन। हालेलुया। संसार पर में तूने हमें रखा प्रेम पिता परमेश्वर कि हम तेरे पुत्र के स्वरूप में हो जाएं प्रभु, और कुछ भी असंभव नहीं छोड़ा है तूने प्रेम पिता परमेश्वर। जो कोई तेरा नाम लेता है प्रभु उसका उद्धार तू करता है प्रभु, और तू जो तुझ पर विश्वास करता है उससे तू प्रसन्न होता है प्रेम पिता परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है प्रभु। इसमें दो बातें तूने अपने वचन में कही है प्रेम पिता परमेश्वर। हम पहली बात पर अटके न रहें कि तू है, इतना सिर्फ विश्वास करके हम न रहें, लेकिन आगे लिखा है कि वो अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। हम ढूंढने और खोजने वाले बने खुदावन, उस विश्वास की यात्रा पर हम चल सके प्रेम पिता परमेश्वर, और अपने प्रतिफल को प्राप्त करें। ये हमारी तुझसे प्रार्थना है। तेरा शुक्र करते सब बातों के लिए और धन्यवाद देते हैं, और सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जुड़ने वाले हर एक की आवश्यकता, जिसको जैसी आवश्यकता है तो उन्हें पूरा कर प्रेम पिता परमेश्वर। सबको तंदुरुस्त और सेहतमंद रख प्रेम पिता परमेश्वर। तेरे शुक्र करते सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए बिनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।